जय श्री राम। श्लोक संख्या 13। यहाँ यह बात कही गई कि कर्मयोगी कर्म फल से न बंधकर परमात्मा की प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष फल में आसक्त होकर जन्म मरण रूप बंधन में पड़ता है, किंतु यह नहीं बतलाया कि सांख्य योगी का क्या होता है। अतएव अब सांख्य योगी की स्थिति बतलाई गई है। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वंशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्य आस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि न एव कुर्वन् कारयन्। इसका अर्थ है कि अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। प्रश्न है, जब सांख्य योगी शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण को मायामय समझता है, इनसे उसका कुछ संबंध ही नहीं रह जाता, तब उसे देही और वशी क्यों कहा गया? वशी अर्थात जिसके वश में है। उत्तर है, यद्यपि सांख्य योगी का उसकी अपनी दृष्टि से शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण से कुछ भी संबंध नहीं रहता, वह सदा सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही अभिन्न रूप से स्थित रहता है। तथापि लोक दृष्टि में तो वह शरीरधारी ही दिखता है, इसलिए उसको देही कहा गया। इसी प्रकार 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में गुणातीत के वर्णन में भी देही शब्द आया है, गुणों से जो परे हो गया है, तथा लोक दृष्टि से उसके मन, बुद्धि और इंद्रियों की चेष्टाएं नियमित रूप से शास्त्र अनुकूल और लोक संग्रह के उपयुक्त होती हैं, इसलिए उसे वशी कहते हैं। प्रश्न है, यहाँ एव किस भाव का द्योतक है? उत्तर है, सांख्य योगी का शरीर और इंद्रियों में अहम भाव न रहने के कारण उनके द्वारा होने वाले कर्मों का वह कर्ता नहीं बनता और ममत्व न रहने के कारण वह करवाने वाला भी नहीं बनता। अतः न कुर्वन् और न कार्यन के साथ एव का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि सांख्य योगी में अहमता ममता का सर्वथा अभाव होने के कारण वह किसी प्रकार भी शरीर, इंद्रिय और मन आदि के द्वारा होने वाले कर्मों का करने वाला या करवाने वाला कभी नहीं बनता। प्रश्न है, यहाँ नव द्वारे पुरे आस्ते अर्थात 9 द्वारों वाले शरीर रूप पुर में रहता है, ऐसा अन्वय न करके नव द्वारे पुरे सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्य, जिसका अर्थ है कि 9 द्वार वाले शरीर रूप पुर में सब कर्मों को मन से छोड़कर इस प्रकार क्यों कहा गया? प्रश्न है कि यहाँ पे ये भी तो कहा जा सकता था कि वह 9 द्वार वाले शरीर रूप पुर में रहता है, ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि वह 9 द्वार वाले शरीर रूप पुर में सब कर्मों को मन से छोड़कर रहता है। तो इसका उत्तर है कि 9 द्वार वाले शरीर रूप पुर में रहने का प्रतिपादन करना सांख्य योगी के लिए कोई महत्व की बात नहीं, बल्कि उसकी स्थिति के विरुद्ध है, क्योंकि शरीर रूप पुर में तो साधारण मनुष्य की भी स्थिति है ही, इसमें महत्व की कौन सी बात है। इसके विरुद्ध शरीर रूप पुर में यानी इंद्रियादि प्राकृतिक वस्तुओं में कर्मों के त्याग का प्रतिपादन करने से सांख्य योगी का विशेष महत्व प्रकट होता है, क्योंकि सांख्य योगी ही ऐसा कर सकता है, साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, यहाँ इंद्रियादि कर्मों को इंद्रियादि में छोड़ने के लिए न कहकर 9 द्वार वाले शरीर में छोड़ने के लिए क्यों कहा?
उत्तर है कि 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुख, ये 7 ऊपर के द्वार, तथा उपस्थ और गुदा ये 2 नीचे के द्वार, इंद्रियों के गोलक रूप इन 9 द्वारों का संकेत किए जाने से यहाँ वस्तुतः सब इंद्रियों के कर्मों को इंद्रियों में ही छोड़ने के लिए कहा गया है, क्योंकि इंद्रियादि समस्त कर्म कारकों का शरीर ही आधार है। अतएव शरीर में छोड़ने के लिए कहना कोई दूसरी बात नहीं है। जो बात 8वें और 9वें श्लोक में कही गई है वही यहाँ कही गई है, केवल शब्दों का अंतर है। वहाँ इंद्रियों की क्रियाओं का नाम बतलाकर कहा है, यहाँ उनके स्थानों की ओर संकेत करके कहा है, इतना ही भेद है। प्रश्न है, यहाँ मन से कर्मों को छोड़ने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि स्वरूप से सब कर्मों का त्याग कर देने पर मनुष्य की शरीर यात्रा भी नहीं चल सकती। इसलिए मन से विवेक बुद्धि के द्वारा कर्तृत्व कार्य तत्व का त्याग करना ही सांख्य योगी का त्याग है। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए मन से त्याग करने के लिए कहा है। अगला प्रश्न है, श्लोकार्थ में कहा गया है वह सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है, परंतु मूल श्लोक में ऐसी कोई बात नहीं आई। फिर अर्थ में यह वाक्य ऊपर से क्यों जोड़ा गया? उत्तर है, आस्ते शब्द का अर्थ है स्थित रहता है। इस क्रिया को आधार की आवश्यकता है। स्थित रहेगा कहाँ? मूल श्लोक में उसके उपयुक्त शब्द न रहने पर भाव से अध्याहार कर लेना उचित ही है। यहाँ सांख्य योगी का प्रकरण है और सांख्य योगी वस्तुतः सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही सुखपूर्वक स्थित हो सकता है, अन्यत्र नहीं। इसलिए यह वाक्य जोड़ा गया। आत्मा वास्तव में कर्म करने वाला भी नहीं है और इंद्रियादि से करवाने वाला भी नहीं है, तो फिर सब मनुष्य अपने को कर्मों का कर्ता क्यों मानते हैं और वे कर्म फल के भागी क्यों होते हैं? श्लोक संख्या 14। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो, न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभाव तु प्रवर्तते। अर्थात परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। प्रश्न है, यहाँ प्रभु पद किसका वाचक है? प्रभु। तथा मनुष्यों के कर्तापन, कर्म और कर्म फल के संयोग की रचना सृष्टिकर्ता परमेश्वर नहीं करते, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है कि संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वाचक प्रभु पद है, क्योंकि शास्त्रों में जहाँ कहीं भी परमेश्वर को सृष्टि रचनादि कर्मों का कर्ता बतलाया गया है, वहाँ सगुण परमेश्वर के प्रसंग में ही बतलाया गया है। परमेश्वर मनुष्यों के कर्तापन की रचना नहीं करते, इस कथन का यह भाव है कि मनुष्यों का जो कर्मों में कर्तापन है वह भगवान का बनाया हुआ नहीं है। अज्ञानी मनुष्य अहंकार के वश में होकर अपने को उनका कर्ता मान लेते हैं। 3 अध्याय के 27वें श्लोक में कहा गया है, मनुष्यों के कर्मों की रचना भगवान नहीं करते। इस कथन का यह भाव है कि अमुक शुभ या अशुभ कर्म मनुष्य को करना पड़ेगा, ऐसी रचना भगवान नहीं करते, क्योंकि ऐसी रचना यदि भगवान कर दें तो विधि निषेध शास्त्र ही व्यर्थ हो जाएं तथा उसकी कोई सार्थकता ही नहीं रहे। कर्म फल के संयोग की रचना भी भगवान नहीं करते। इस कथन का यह भाव है
कि कर्मों के साथ संबंध मनुष्यों का ही अज्ञानवश जोड़ा हुआ है। कोई तो आसक्तिवश उनका कर्ता बनकर और कोई कर्म फल में आसक्त होकर अपना संबंध कर्मों के साथ जोड़ लेते हैं। यदि इन तीनों की रचना भगवान की हुई होती तो मनुष्य कर्म बंधन से छूट ही नहीं सकता, उसके उद्धार का कोई उपाय ही नहीं रह जाता। अतः साधक को चाहिए कि कर्मों का कर्तापन पूर्वोक्त प्रकार से प्रकृति के अर्पण करके या भगवान के अर्पण करके अथवा कर्मों के फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कर ले। यही सब भाव दिखलाने के लिए यह कहा है कि परमेश्वर मनुष्यों के कर्तापन, कर्म और कर्म फल की रचना नहीं करते। अगला प्रश्न है कि यहाँ स्वभाव ही बरतता है, इसका क्या प्रयोजन है? उत्तर है, आत्मा का कर्तापन, कर्म और कर्मों के फल से वास्तव में कोई संबंध नहीं है और परमेश्वर भी किसी के कर्तृत्व आदि की रचना नहीं करते। तो फिर ये सब कैसे देखने में आ रहे हैं? इस जिज्ञासा पर यह बात कही गई है कि सत, रज और तम तीनों गुण, राग, द्वेष आदि समस्त विकार, शुभ अशुभ कर्म और उनके संस्कार, इन सब के रूप में परिणत हुई प्रकृति अर्थात स्वभाव ही सब कुछ करता है। प्राकृत जीवों के साथ इसका अनादि सिद्ध संयोग है, इसी से उनमें कर्तृत्व भाव उत्पन्न हो रहा है। अर्थात अहंकार से मोहित होकर वे अपने को उनका कर्ता मान लेते हैं तथा इसी से कर्म और कर्म फल से भी उनका संबंध हो जाता है और वे उनके बंधन में पड़ जाते हैं। वास्तव में आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है, यही इसका अभिप्राय है। श्लोक संख्या 15 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत गूढ़ व्याख्या है। मेरे मन के कई प्रश्नों के उत्तर मुझे अब थोड़े मिलने लगे हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप में से एक या दो साधक भी अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं। साधक मैं इसलिए कहूँगी कि गीता को वही सुनता है जिसके अंदर एक टीस होती है। गीता तक पहुँचने का सीधा सा एक अर्थ है कि आपके अंदर एक टीस पैदा हो चुकी है और उस टीस को मिटाने का प्रयत्न आप कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 15 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।